व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। गार्डियन मुकर्रर करने के हवाले से या नाबालगान की कस्टडी के हवाले से पाकिस्तान में राइज कानून के मुताबिक कौन सी ऐसी अदालत है जिसे इख्तियार समाअत हासिल है? क्या वो अदालत गार्डियन कोर्ट है या क्या वो अदालत सेशन कोर्ट है सेक्शन 491 CRPC के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए? क्या वो अदालत हाई कोर्ट है सेक्शन 491 के तहत इस्तेमाल करते हुए अपने इख्तियारात? इस मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे और इसके साथ साथ कौन बंदा है जो गार्डियन पिटीशन दायर कर सकता है और किस अख्तियार के साथ दायर कर सकता है, इस बात पे भी बहस होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लेटेस्ट जजमेंट की रोशनी में। लेकिन कबल अज़ीं कि हम मौजू पे ज़ेर बहस लाएँ, मौजू पे बात करें, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, पाकिस्तान में एक अदालती निज़ाम मौजूद है। मुख्तलिफ़ किस्म की अदालतें कायम की गई हैं केसेस की नौइयत को देखते हुए, केसेस की नेचर को देखते हुए, केसेस की हसासियत को देखते हुए। ये अदालतें अपने अपने पैरामीटर में अपना अपना काम कर रही हैं। कैसे कर रही हैं ये अलग सवाल है, लेकिन अदालतें बनाई गई हैं, अदालतों को काम दिया गया है, अदालतों को ड्यूटियाँ दी गई हैं। अब ऐसे में गार्डियन शिप के हवाले से जो मामलात होते हैं, नाबालगान के हवाले से, नाबालग बच्चों के हवाले से, ख़ास तौर पर उस वक्त जब मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हो जाती है, मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी हो जाती है और बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उन बच्चों की कस्टडी लेने के हवाले से रसाकशी शुरू हो जाती है। अब इस तरह के मामलात को देखने के लिए पाकिस्तान में गार्डियन कोर्ट्स मौजूद हैं। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत ये अदालतें बनाई गई हैं। ये अदालतें डील करती हैं गार्डियनशिप के मामलात को, गार्डियन मुकर्रर करती हैं ये अदालतें। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में सेशन कोर्ट को सेक्शन 491 CRPC के तहत इख्तियार दिया गया है कि अगर कोई शख्स गैर कानूनी तरीके से उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हब्स बेजा में रखा गया हो, यानी किसी ने उसे गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ हो, तो ऐसी सूरत में कोई भी बंदा पिटीशन दायर करके ऐसे शख्स को उस गैर कानूनी हरासत से बाजियाब करा सकता है। और यही इख्तियार हाई कोर्ट को भी दिया गया है सेक्शन 491। और रिट की सूरत, हैबियस कॉर्पस की रिट दायर करके आप हाई कोर्ट से भी इस तरह के शख्स को बाजियाब करा सकते हैं। आप आए रोज़ ख़बरें सुन रहे होते हैं इस बाबत, लेकिन इस अख्तियार को हाई कोर्ट कब इस्तेमाल करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इस हालिया जजमेंट जो रिपोर्ट हुई 2024 SCMR पेज इसका था 486 इसमें, और इसका टाइटल था कुरत लेन वर्सेस SHO जलालपुर जट्टा सदर स्टेशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को तय किया है या इस बाबत हिदायत जारी की हैं कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट कब अपनी सेक्शन 491 की पावर्स इस्तेमाल करते हुए बाजियाब करा सकती है किसी माइनर को और उसकी कस्टडी के हवाले से फ़ैसला दे सकती है। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह थे कि एक दादी, नाबालग बच्ची की दादी, नाबालग बच्ची जिसकी उम्र 4 साल थी और उसकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी जब उसकी वालदा ने की तो वो बच्ची को अपने साथ लेकर अपने दूसरे शोहर के घर चली गई। इस बच्ची का वालिद, जो पहला वालिद था, जो इसका हकीकी वालिद था, वो बैरूनी मुल्क था। अब दादी ने उस अपने बेटे की गैर मौजूदगी में इस अपनी पोती की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर ली, इस मौक़िफ़ के साथ कि मेरी पोती को ले गई है उसकी वालदा एक गैर महरम शख्स के घर, एक ऐसे शख्स के साथ शादी कर ली है मेरी साबका बहू ने कि जिसके साथ मेरी पोती का रिश्ता गैर महरम वाला बनता है। लिहाजा इस मेरी पोती को मेरे सुपुर्द किया जाए, क्योंकि इस पोती के मामलात पर असर पड़ने का खदशा है।
अब ऐसे में हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया SHO जलालपुर जट्टा को और SHO को ये हिदायत की कि इस बच्ची को बाजियाब करा के लाया जाए। जब बच्ची बाजियाब करा के लाई गई तो हाई कोर्ट ने वो बच्ची दादी के हवाले कर दी। वालदा ने इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इस जजमेंट में ये करार दिया कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास हैबियस कॉर्पस की सूरत कोई इस तरह का अख्तियार नहीं है कि हाई कोर्ट गार्डियन के हवाले से फ़ैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इस जजमेंट में कहा कि गार्डियन मुकर्रर करने के लिए गार्डियन कोर्ट्स मौजूद हैं। अगर किसी बंदे को किसी बच्चे की कस्टडी लेनी है या गार्डियन मुकर्रर होना है तो वो बच्चे की कस्टडी या गार्डियन मुकर्रर होने के लिए उस प्रॉपर फोरम पे जाके दरख्वास्त दे। डायरेक्ट हाई कोर्ट वो शख्स नहीं आ सकता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे ये करार दिया अपने इस फैसले में कि वालदा के पास थी बच्ची, अब वालदा ने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं है, ना ही दूसरी शादी करना वालदा को महरूम करता है अपनी बच्चे की कस्टडी से। जो सबसे लाजमी चीज़ होती है इस तरह के मामलात में देखने वाली वो ये होती है कि बच्ची या बच्चे के लिए साजगार माहौल कहाँ है, बच्ची या बच्चे की वेलफेयर कहाँ है, वेलफेयर वाला माहौल कहाँ पे है। इस चीज़ को अदालतों ने देखना है। लेकिन ये चीज़ भी हैबियस कॉर्पस में या रिट की अख्तियार समात में अदालत नहीं देखेगी। रिट के अख्तियार समात में अदालत जो चीज़ देखेगी सरे दस्त ये देखेगी कि वाकई कोई बच्चा या बच्ची किसी इस तरह की गैर कानूनी हिरासत में है। अब गैर कानूनी हिरासत से मुराद क्या है? कोई ऐसा शख्स जिसका कोई तल्लक वास्ता ना बनता हो उस बच्ची या बच्चे के साथ, उसकी कस्टडी के साथ। वालिदा के पास अगर बच्ची है तो इसको गैर कानूनी हिरासत नहीं कहा जा सकता। सेकेंडली, हाई कोर्ट ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वालिदा के होते हुए या वालिद के होते हुए दादी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो बच्चों की कस्टडी इस तरीके से ले या बच्चों की कस्टडी के हवाले से इस तरीके से दावेदारी करे और इस तरीके से पिटीशन दायर करके बच्ची या बच्चा ले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर दादी या दादा या कोई भी रिश्तेदार इस तरह से कस्टडी लेना चाहता है किसी जवाज़ की बिना पे तो वो जाके अदालत में पिटीशन दायर करे और वहाँ से फिर अपना वो हक साबित करे, शहादत पेश करे उस मौक़िफ़ की बाबत। और अगर कोर्ट उसको डिक्लेयर करती है गार्डियन तो फिर ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट हैबियस कॉर्पस की पिटीशंस एंटरटेन करते हुए इस तरह के मामलात को नहीं फ़ैसला कर सकती। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर वो जो फ़ैसला था लाहौर हाई कोर्ट का उस फ़ैसले को सेट असाइड किया और बच्ची हवाले की वालदा के और ये हिदायत जारी की कि जिस अदालत का जो अख्तियार बनता है, जो काम बनता है, वो अदालत उस तरीके से अपने उस काम को सरअंजाम दे। कोई भी अदालत दूसरी अदालत के मामलात में या उसके अख्तियारात को इस्तेमाल करने की कोशिश न करे। और रिट के हवाले से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि रिट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है और रिट की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए हाई कोर्ट्स को लाजमन ये बात देखनी चाहिए कि अगर कोई बंदा जो प्रॉपर रेमेडी उसको अवेलेबल थी एज़ पर लॉ उसने फॉलो नहीं किया और डायरेक्टली कोर्ट में आ गया रिट की सूरत, तो ऐसी रिट पिटिशंस को नहीं एंटरटेन होना चाहिए और ऐसे लोगों की हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की कि नाबालिगान माइनस चाइल्ड्स की कस्टडी देने का अख्तियार किस अदालत के पास है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी हालिया जजमेंट में क्या कहा। इस हवाले से उम्मीद है ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनेगी और आपके लिए मुफीद रहेगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।